हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी क्षेत्रफल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी आकृति द्वारा या वस्तु द्वारा समतल में ली गई जगह क्षेत्रफल कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना में पाई आर का वर्ग। अब जैसा कि आकृति में दिया गया है कि 4 वृत्त हैं और यहाँ पर यदि हम बीच में कोई मध्यम बिंदु डी मान लेते, यहाँ पर ई मान लेते हैं और ये बिंदु एफ जी व एच मान लेते हैं, तो यहाँ से हम देखें तो ए एच व ए ई क्या है, त्रिज्या है, और जो एच ई है वह क्या है, चाप है। तो ये क्या हो जाएगा, एक त्रिज्या खंड हो जाएगा। जहाँ पर हम जानते हैं कि वर्ग है ये, तो वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, इसे नाम दे देते हैं त्रिज्या खंड 1, इसे नाम देंगे त्रिज्या खंड 2, 3 व 4। और चारों ही त्रिज्या खंड क्या है, समान है, क्योंकि चारों की जो त्रिज्याएं है वह भी क्या है, समान है। और जैसा कि हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर बिंदु ई है, या यहाँ पर कोई भी बिंदु मान लेते हैं जैसे कि जी है, तो ए से जब जी तक जाते हैं और जी से डी तक जाते हैं तो ये दूरियां क्या है, बराबर है आपस में। तो ये क्या हो जाएगी, एक संपूर्ण दूरी का आधा भाग है। तो ये जो हमारे पास संपूर्ण दूरी AD है वह कितनी है, 14 है। तो ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये भी 7 हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी 7, ये भी 7। अर्थात जो वृत्त की त्रिज्या है उसकी जो हमारे पास मान है वह कितना आता है, 7 सेंटीमीटर आता है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, अर्थात भुजा है हमारे पास 14, तो 14 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 196 वर्ग सेमी। उसके बाद यहाँ पर नाम दे देते हैं दोबारा से इनको। यहाँ पर बिंदु ई है, ये एफ जी, और ये बिंदु है एच। चूंकि चारों ही त्रिज्या खंड क्या है, समान है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा, सबसे पहले वह लिख देते हैं। थीटा बराबर है हमारे पास 90 डिग्री, और कोण जो हमारे पास आर है, त्रिज्या है, वह हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख देंगे थीटा अर्थात 90 बटा 360 गुना पाई का मान हमें यहाँ पर कितना लेना है, 22 बटा 7 लेना है, गुना जो आर है वह हो जाएगी 7 गुना 7। तो यहाँ से हम देखें तो 90 से 360 कटेंगे तो ये कटेगा 4 बार, 4 से 4 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर 22 गुना 7 अर्थात 154 वर्ग सेमी। चूंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटाव त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 196 घटाव त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल 154। तो यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 42 वर्ग सेमी, अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 42 वर्ग सेमी। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।